हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप बात करूंगा अपने 10 दिन के विपासना एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मैंने विपासना में क्या क्या सीखा, क्या आप लोगों को भी विपासना करनी चाहिए। ये सब कुछ इन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। करीबन 20 से 25 दिन पहले मैंने होशियारपुर पंजाब में 10 दिन का विपासना कोर्स ज्वाइन किया था। मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, मैं आपको बताऊंगा विपासना क्या है। दूसरा, मैंने विपासना क्यों करी। तीसरा, वहाँ का स्केड्यूल। चौथा, मेरे एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले बात करेंगे विपासना क्या है। विपासना मतलब मतलब ध्यान से, और पासना मतलब देखना, जो संस्कृत के पश्यति वर्ड से लिया गया है। विपासना मतलब किसी भी चीज़ को बिना लेबल लगाए ध्यान से एज इट इज़ देखना, जैसी वो है, उसे विपासना बोलते हैं। उसके बाद मैंने विपासना क्यों करी, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको। इट्स ऑल अबाउट मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, दूसरे से नफरत करना, घृणा, ईर्ष्या, ईगो, बहुत कुछ आ गए थे मेरे अंदर। और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। काफ़ी जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता था। बहुत सारे नुकसान मैंने किए गुस्से में खुद के, फिर भी मुझे अकल नहीं आई। और इस चीज़ से कैसे मैं ओवरकम हूँ, मैंने बहुत सारे प्रयास किए। गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, हाउ टू कंट्रोल एंगर। पता मुझे सब था, लेकिन मैं इसको लाइफ में उतार नहीं पा रहा था। और भी सॉरी, और भी बहुत कुछ, मुझे कोई मेरा कॉम्पिटिटर होगा तो उसके देख के बहुत गुस्सा आ जाता था, ईर्ष्या हो जाती थी, नफरत उसके लिए होती थी, पनपती थी। तो ये सब कुछ था जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था, अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, लेकिन मुझे कोई एज इट इज सीधे मार्ग नहीं मिला। सब में बात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में बोली गई थी। तो इसलिए मैंने, और दूसरा एक रीज़न और था कि विपासना ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ जाके आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता। तो ये भी एक लालच था। मैंने सोचा कि जब इतना सब कुछ कर लिया तो एक रिस्क लेने में क्या है, कोई मेरे पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो इस लालच पे मैंने ये दांव खेला और मैं विपासना करने चले गया होशियारपुर। देन तीसरा, वहाँ का स्केड्यूल क्या था। वहाँ का स्केड्यूल की मेरे पास लिस्ट है जो हमें वहीं से मिली थी। इसमें 4 AM जो सबसे इरिटेटिंग टाइम था, 4 बजे वहाँ बेल बज जाती थी और बहुत तेज। तो वो बहुत इरिटेटिंग होती थी, क्योंकि हम लोग 8 बजे उठने वाले, 7 बजे उठने वाले लोग, अगर 4 बजे हमको कोई उठा दे तो ऑब्वियसली इरिटेशन तो आनी है। तो 4 o'clock में वहाँ मॉर्निंग बेल बजती थी। उसके बाद 4:30 से 6:30 बजे तक मेडिटेशन होता था, 2 घंटा। 6:30 से 7 ब्रेकफास्ट मिलता था, 7 से 8 रेस्ट, 8 से 9 ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन में एक अधिष्ठान की साधना होती थी जो हमको 5वें 6ठे दिन से करनी स्टार्ट करवाई, जिसमें आपको एज इट इज़ बिना अपने किसी अंग को, बॉडी पार्ट को हिलाए डुलाए, जैसे आप बैठे हो, जिस आसन में आप, जिस पोज में आप बैठे हो, उसमें बैठ के आपको 1 घंटे तक अपनी सांस को, अपने संवेदनाओं को देखना होता था। उसके बाद 9 से 11 फिर मेडिटेशन, 11 से 11:30 लंच ब्रेक, 11:30 से 1 रेस्ट, 1 से 2:30 मेडिटेशन, 2:30 से 3:30 वही ग्रुप मेडिटेशन, अधिष्ठान की साधना। ये एक दिन में 3 टाइम होती थी। उसके बाद 3:30 से लेके 5 बजे तक मेडिटेशन, 5 से 5:30 टी ब्रेक, 5:30 से 6 रेस्ट, 6 से 7 ग्रुप मेडिटेशन, अधिष्ठान की साधना, 7 से 8:30। ये जो 7 से 8:30 का टाइम होता था, ये सबसे अच्छा टाइम होता था, क्योंकि इसमें जो एस.एन. गोयनका सर हैं, जिन्होंने भारत में विपासना को बढ़ाया, विपासना को भारत में वही लेके आए, तो वो बताते थे कि आज हमने दिन भर जो किया वो हमने क्यों किया, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या क्या जो हमको एक्सपीरियंसेस हुए, उसको हम अपने डेली रूटीन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 8:30 से 9 बजे तक फिर मेडिटेशन होता था।
उसमें हमको टास्क मिलता था कि अगले दिन का आपका ये टास्क है, आपको ये काम करना है। उसके बाद 9 से 9:30 क्वेश्चन सेशन होता था और 9:30 बजे हम सो जाते थे। तो ये पूरा स्केड्यूल है, टाइम टेबल है। वहाँ हम क्या करते थे, पहले के 2 से 3 दिन हमको अपने सांस पे ध्यान देना होता था, जिसे हम आनापान कहते थे, आनापान की साधना कहते हैं। उसके बाद विपासना, उसके बाद जो 5वें चौथे दिन से है हमको विपासना साधना मिलती थी, विपासना साधना सिखाई जाती थी, जिसमें हमको सर से लेके पैर तक की सारी संवेदनाओं को बिना रिएक्ट किए, बिना उस पर लेवल लगाए कि अच्छा है ये बुरा है, इस लेवल लगाए बिना हमको देखना होता था, खाली एज इट इज देखना होता था। तो उससे क्या क्या फायदे हुए, जैसे ही आप अपनी सांस को देखते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सांस को देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी सांस को देखने लगोगे तो आपके माइंड में बहुत बहुत सारी चीज़ आने लग जाएंगी, पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी पुरानी बातें याद आने लग जाएंगी, बहुत कुछ। पहले के 2 से 3 दिन में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ। मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया, मेरे को क्या, मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। लेकिन फिर जिस तरीके से हम आगे बढ़े, मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है। मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए मुझे लगा हाँ कुछ तो है। फिर वो धीरे 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 बढ़ते 8वें 9वें दिन तक, जब 10वें दिन हम उधर से आ रहे थे वापस, मुझे बुरा लग रहा था। मैं सोच रहा था काश 10 दिन का और होता तो मैं 10 दिन और यहाँ टिक जाता। 9वें दिन, 8वें दिन, 8वें और 9वें दिन मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट में बढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए इसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, क्योंकि हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, जो आपकी लाइफ से, आपके जो आपने कर्म किए हैं, मीन्स जो भी आपकी लाइफ में सब कुछ हुआ है उससे डिपेंड, उससे कोरिलेटेड आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। मेरी लाइफ और आपकी लाइफ अलग है, तो हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग होंगे। तो फिर भी मुझे बहुत कुछ रियलाइजेशंस हुए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे 7 चक्र खुल गए या मैं बिल्कुल आत्मज्ञानी बन गया, इनलाइटमेंट हो गया, मुझे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो मुझे लगा कि आफ्टर विपासना, जब मैं घर आया, मेरे माँ पापा ने भी मुझे बोला कि आशीष तो थोड़ा शांत हो गया है। तो मैं कहता था कोई नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी ये फेज में हूँ, फेज को आने दो, फिर वही पुराना वाला आशीष बन के दिखाऊंगा, पुराना वाला आशीष बनूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मुझे विपासना से आए 20 से 25 दिन हो गए हैं, और 21 दिन में तो बोलते हैं कि कोई भी आदत अगर आप अख्तियार करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट में बन जाती है। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुए आफ्टर विपासना, मैं काफ़ी शांत हुआ, काफ़ी मुझे अच्छा सा लगा, अंदर से मैं काफ़ी भरा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। एक स्टेज मेरी लाइफ में ऐसी आई कि मुझे हर किसी पे 90 दिन हर किसी पे प्यार आ रहा था, चाहे वो मेरे दुश्मन थे, मेरे दोस्त थे, वट एवर इट इज। मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से उनके लिए ब्लेसिंग्स आई कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, कोई भी दुखी ना रहे, ये सब कुछ। इससे बड़ा क्या हो सकता है। बाकी मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं विपासना से आऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हों या मेरे पेरेंट्स हों, मेरे रिश्तेदार हों, उनको ये लगता है कि अब तो लड़का विपासना करके आ गया है भाई, मेडिटेशन करके आ गया है 10 दिन के, तो अब तो ये बिल्कुल शांत हुआ, तो इसको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, अब तो इसको कभी दुख ही नहीं होगा। तो ये अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। गुस्सा मुझे उसके बाद भी आया, लेकिन डिफरेंस ये था कि पहले जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं गुस्से के कंट्रोल में रहता था। अब मुझे जब गुस्सा आया तो मुझे पता लगा कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि 10 दिन हमने यही तो किया है। 10 दिन आप विपासना में अपनी सेंसेशन को देखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जब हमको गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में कुछ सेंसेशंस होते हैं, या हमको जब नफरत होती है या हम कोई भी प्रकार की, कोई भी टाइप की बुरी फीलिंग्स आती है, तो हमको उसके लिए कुछ सेंसेशन होती है। जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हम ऐसे कांपने लगते हैं।
तो ये हर कुछ में, चाहे हमें सेक्सुअल फीलिंग्स आए, चाहे हमको डर लगे, चाहे हमको लालच आए, तो चाहे हमको चोरी करने का मन हो, तो हर हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि या तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आया है तो या तो आप गुस्से को कंट्रोल कर दो, या आप उन सेंसेशन को देखकर शांत कर लो, क्योंकि जैसे ही आप वो सेंसेशन देखते हो वैसे ही वो शांत हो जाती है। जब भी आप अपनी कोई भी चीज़ देखते हो, अगर आप अभी बैठे हो, अगर आप टिक के ये चीज़ सोचो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ये जाने अनजाने होती है, आदमी सोच के इस चीज़ को नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सोचेंगे कि मुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है, केवल बुरा सोचना है, तो आप नहीं सोच पाओगे। जब हम कोई और काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ही अंदर खर चलता रहता है। तो ये मुझे इसके दो तरीके लगे या तो आप सेंसेशन को देख के ख़त्म कर दो, या आप अपने एंगर को या अपनी बुराई को ख़त्म कर दो। लेकिन उस टाइम पे जब आपको गुस्सा आया है और आपने अपना फ़ोन हाथ में पकड़ा और उसको फेंक दिया, जैसे मेरे साथ हुआ, तो उस समय आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपके सर में गुस्सा चढ़ चुका है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी और हो। लोग अपनी वाइफ से, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी किस्सा आया है कि उसने अपनी माँ को मार दिया जान से, अपनी वाइफ को मार दिया गुस्से में आके। तो गुस्सा, या किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, हमारा कोई साथी है उसने टॉप कर दिया तो ईर्ष्या के मारे हमने उसकी हत्या कर दी। तो ये सब कुछ कैसे होता है? इसके ये रीजन्स हैं। उस समय हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उस समय हमें अपने सेंसेशन को देखना आना चाहिए। जैसे ही हमने अपने सेंसेशन को देखा वैसी वो चीज़ शांत हो जाएगी। खैर, ये सब कुछ मैं अभी जो बकवास कर रहा हूँ ये आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ से कुछ नहीं पाओगे। आप एक कान से सुनोगे, कुछ दिन तक आपके माइंड में रहेगा, उसके बाद देन आप ये चीज़ भूल जाओगे मेरी। तो लास्ट में आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार एटलीस्ट वंस इन लाइफ आप जाइए, विपाशना एक्सपीरियंस कीजिए 10 दिन की। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, विपाशना जाने से पहले वहाँ के कुछ नियम हैं, उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स की मैं बात करूँगा, जैसे नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो व्हाट्सएप, जो कुछ भी सोशल मीडिया, नो म्यूज़िक, और मतलब पूरी तरीके से आपका बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाएगा। इवन आप अपने घर भी बात नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकते, अपने किसी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकते। और बाकी एक ये, दूसरा किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आप वहाँ नहीं कर सकते। तीसरा, आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरा, वो ये है कि आपको वहाँ 9 दिन तक आर्यमॉन विच इज़ नोबल साइलेंस, उसमें रहना पड़ेगा। आप किसी से बात नहीं कर सकते, नॉट इवन अगर आप किसी को जानते हैं तो उससे भी आप किसी भी तरीके की बात नहीं कर सकते। और बात केवल मुंह से नहीं, आप इशारों से भी ऐसे नहीं कर सकते। और ये कुछ रूल्स थे, अगर आप तैयार हैं ये रूल्स फॉलो करने के लिए, फुल्ली एनर्जेटिक, तो यू कैन गो। आप जाइए और ज़रूर जाइए। एक बार, इतनी बड़ी लाइफ है उसमें 10 दिन निकाल के जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विपाशना से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की क्वेरी है, तो यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।